आज का टॉपिक देखते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है। चलो आज उसके थोड़ी टेक्निक्स वगैरह देख लेते हैं। और एक तो मैं सिंपल सा टूल बताऊंगा, वीवली। वीवली तुमने सुना? वीवली, WWVLY, वीवली। फाइल अपलोड में काम आता है? नहीं? नहीं सर। चलो आज देखते हैं उसको भी। उससे रिमोट कोड एग्जीक्यूशन पॉसिबल हो जाता है ना। कंटेंट टाइप सिंपल सा डालेंगे, .txt या ऐसा कुछ डालेंगे, एंड देन उसी को एग्जीक्यूट कराते हैं सर्वर की साइड पे। यूज़ के अंदर का कंटेंट अगर चेक नहीं होता तो अपने को रिमोट कोड एग्जीक्यूशन मिल जाएगा। तो ट्राई करके देखते हैं। स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ सर। तो मैं पहले तुम्हें बता देता हूँ अपन क्या करेंगे आज। फाइल अपलोड, एपीआई नहीं, एप्लीकेशन डोस तुम्हें बता दिया मैंने, है ना। एप्लीकेशन डोस। और देखो पासवर्ड .txt ऐसे ऐसे तुम यूज़ कर सकते हो। कुछ ज़्यादा ही बड़ा पासवर्ड था। हाँ, लोड नहीं हुआ, इसको मैं बंद कर देता हूँ। बहुत बड़ा पासवर्ड ही होगा। बोला था बहुत ज़्यादा इसमें बड़ा पासवर्ड है, इसको ऐसे नहीं देखा जा सकता। ठीक है, इसको करते हैं क्लोज। क्लोज नहीं होगा, ठीक है। ये टर्मिनेट कर देंगे एप्लीकेशन को। फाइल अपलोड, फाइल अपलोड यहाँ से करके देखते हैं। एंड अपने नोट्स में से भी पढ़ के देखते हैं। इसमें भी फाइल अपलोड होगा। ये रहा। ये भी पढ़ के देखेंगे, ये भी। एंड इसमें से फाइल अपलोड, ये रहा। ठीक है, ये हो गया होता इसमें। ठीक है। एंड इसमें कौन सा है? आई थिंक इसमें लगता है वही सेम है। तो मैं इसको तो हटा ही देता हूँ। बट इसमें स्लाइड्स है, एक स्लाइड है। कैसी स्लाइड है वह देख लेता हूँ। ओह, फाइल अपलोड। चलो इसको थोड़ा सा और पढ़ समझा देंगे, ये भी पढ़ के बता देंगे कैसा इसमें कुछ भी है। ठीक है, चलो। अब देखते हैं भाई, मैंने कल तुम्हें बताया था वेयर टू फाइंड करना है। कोई भी इमेज अपलोड का फीचर होना चाहिए, है ना। ये बताया था ना, कोई भी इमेज अपलोड का फीचर होना चाहिए। ठीक है, मैंने कल तुम्हें बता दिया था कि कंटेंट टाइप को चेंज करके देख लो इसको। अब तुमने देखा होगा अदर टाइप्स के कंटेंट भी होता है, चाहे इमेज के बेस पे कर लो। अगर तुम्हें नहीं पता कैसे इसको ढूंढना है तो तुम जा सकते हो गूगल पे, एंड तुम सर्च कर सकते हो MIME टाइप लिस्ट। तो मिल जाएंगे कॉमन मीडिया टाइप्स। ठीक है, ये होते हैं, समझ गए। अलग अलग तरह के होते हैं ये। लिस्ट ऑफ ऑफिशियल IME टाइप देखो दिख रहे हैं। ऑडियो एक, ये टाइप्स होते हैं किस टाइप का फॉर्मेट है। तो ये तुम यूज़ करके बाईपास कर सकते हो उसके कंटेंट टाइप को। डाल तुम कुछ रहे हो, एंड कंटेंट टाइप कुछ है, टेक कुछ हो रहा है। ठीक है, समझ गए। ये होते हैं IME टाइप्स। अगर MIME टाइप्स नहीं पता तो मैं कहता हूँ MIME होता क्या है। इसकी फुल फॉर्म इज फुल फॉर्म मिल जाए बस। फुल फॉर्म है तो एक वही है। इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ एक बार, देखे इसकी फुल फॉर्म याद नहीं रहती मेरे को भी। मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ये होता है। ठीक है, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन ये होता है। तुम्हें पता है इसके अंदर में बहुत सारे टाइप्स वगैरह आ जाते हैं। ये सारे टाइप्स ये होते हैं कंटेंट टाइप। तुम इसको यूज़ कर सकते हो बाईपास करने में। तो इसको यहाँ चेंज कर दिया, कंटेंट टाइप को चेंज कर दो। फाइल तुम PHP के डाल रहे हो बट कंटेंट चेक हो रहा है इमेज के लिए। ठीक है। दूसरा क्या तुम करो, ट्राई टू चेंज द एक्सटेंशन व्हेन द रिक्वेस्ट। ठीक है, व्हेन सेंड द रिक्वेस्ट। फॉर एग्जांपल हेयर यू कांट अपलोड द फाइल, मतलब कि तुम फाइल अपलोड नहीं कर पा रहे एक्सटेंशन के चक्कर में, क्योंकि .php वाला एक्सटेंशन चेक हो रहा है। अब तुम क्या कर सकते हो, कंटेंट टाइप भी चेंज नहीं हो रहा, तुम करके देख लो यहाँ पर। इसको चेंज स्पूफ करने की कोशिश करो यहाँ पर। जैसे कि फाइल है तुम्हारी, फाइल .php है। ठीक है, अब वो अलाउ नहीं हो रही है, इसको परमिशन नहीं मिल रही अपलोड होने की। तुम इसको क्या कर दो, फाइल .php .svg करके देख लो। या अदर एक्सटेंशन ट्राई कर सकते हो, .svg नहीं तो .png कर दो, .jpeg कर दो। ठीक है, .jpg कर दो। तुम ऐसे ट्राई कर सकते हो, .pdf कर दो। ठीक है, तुम ऐसे एक्सटेंशन ट्राई कर सकते हो एट द एंड में इसको बाईपास करने के लिए, अगर ये डायरेक्टली अपलोड नहीं हो रहा तो। ठीक है, एंड अगला मेथड है इसमें, इसी में ही रिक्वेस्ट मेथड को चेंज कर दो। गेट है तो पोस्ट कर दो, पोस्ट है तो गेट कर दो। ठीक है, मोस्टली पोस्ट में चीज़ें अपलोड होती है क्योंकि पोस्ट हेडर में ये चीज़ें अपलोड की जाती हैं।
तो पोस्ट हेडर में ही चेंज करके देख लो, रिक्वेस्ट मेथड को चेंज करके देख लो, गेट टू पोस्ट कर दो, पोस्ट टू गेट कर दो, या पुट कर दो। पुट मेथड भी होता है अपलोड करने के लिए, ठीक है। इसमें कोई डाउट है मेथड्स में क्या कर रहे हैं? एक तो ट्राई करके देख लेंगे। हम्म, ठीक है। अपलोड द पेलोड विद बट स्टार्ट विद गिव 89A। अब तुम अपना फाइल डाल रहे हो, ठीक है, वो वैलिड भी नहीं हो रही, ठीक है, और इसका फाइल एक्सटेंशन तुम ऐसे डाल रहे हो, वो भी चेक हो रहा है, बट अंदर का कंटेंट चेक हो रहा है आपकी बार, ठीक है, अंदर का कंटेंट चेक हो रहा है। अब तुम अच्छा लास्ट लाइन लिखी, देन डोंट फॉरगेट टू चेंज द कंटेंट टाइप ऑफ इमेज की। ओके, यहाँ पर एप्लीकेशन स्लैश एक्स पी एच पी था, तो उसको चेंज करके अपन ने कर दिया इमेज स्लैश गिफ कर दिया, ठीक है। एंड फाइल का एक्सटेंशन भी चेक हो रहा था, तो बट अपन ने क्या करा, या ऐसा भी हो सकता है किसी केस में कि फाइल एक्सटेंशन तो एक्सेप्ट हो रहा है बट जो उसके अंदर कंटेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, ठीक है, वो केस भी बन सकता है। तो इस केस में अपन ने क्या करा, फाइल एक्सटेंशन को कंटेंट टाइप को चेंज कर दिया, एंड वी ऐड अ गिफ, और ये गिफ का कोड होता है, जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर देखते हैं गिफ 89A, ये है क्या, क्लियर कोड गिफ कोड्स, ये बहुत सारे इसके कोड्स होते होंगे। अबे कोड्स चाहिए। ओके, इसके कोड्स तो मिल रहा है, लाइक गिफ 89A। देखो ये ना ऐसे कुछ कुछ गेट इसके फॉर्मेट होते हैं गिफ के, तो इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, बाईपास करने के लिए कुछ गिफ के फॉर्मेट्स होते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर्मेट को, ठीक है, तो इसका यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर चेंज कर सकते हो रिक्वेस्ट में कि पेलोड से पहले ये ऐड ऑन कर दो, एंड देन सेमीकोलन लगा दो लाइन को टर्मिनेट के लिए, देन ये चेक होगा, देन देखेगा भाई ये तो गिफ का ही जा रहा है, बट इसके आगे में एक कोड है जो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब बेसिकली यहाँ कोई दूसरा पेलोड भी हो सकता है, ठीक है, दूसरी स्क्रिप्ट भी हो सकती है, बट यहाँ सिंपल छोटी छोटी सी लिखी हुई है। एंड चौथा तुम क्या कर सकते हो, बाईपास कंटेंट लेंथ वैलिडेशन, इट कैन बी बाईपास यूजिंग स्मॉल पेलोड। डिफरेंस ये फॉर्मेट ही है लिखने का, इनका तरीका आइडेंटिफाई करने का तरीका है ना गिफ को। अगर तुम रिक्वेस्ट में अगर किसी गिफ को अपलोड करोगे तो उसका एक फॉर्मेट जाएगा, ठीक है, जो गिफ अपलोड हो रही है उसका फॉर्मेट जाएगा, कंटेंट टाइप के नीचे उसका लिखा आएगा भाई, गिफ डायरेक्टली थोड़ा ना उसका सिंबल लिखा आ जाएगा कि कोई सिंबल अपलोड हो रही है, तो उसका एक फॉर्मेट है उस गिफ का, या वो छोटी सी इमेज का, उसका एक फॉर्मेट है, ठीक है। डायरेक्टली वो सिंबल तो रिप्रेजेंट नहीं होगा ना, जैसे कोई इमेज इमेज का देखोगे तो उसके अंदर एकदम अलग अलग सिंबल्स बने होते हैं, बट उसी की जगह उसका एक खुद का फॉर्मेट है, वो है मतलब उसका गिफ्ट कोड। अब तुम क्या कर सकते हो यहाँ पर, बाईपास कंटेंट लेंथ वैलिडेशन, इट कैन बी बाईपास यूजिंग स्मॉल पेलोड। अब तुम ऐसे इसको लगा सकते हो, जैसे कि इसको ट्राई करके देखते हैं अपन। ओके, यहाँ पर है, मैं उसको भी चालू कर लेता हूँ ना एक बार, इस पे, हाँ इस पे कर लेते हैं, इसको चालू कर देते हैं, एंड देन देखते हैं। अब कंटेंट लेंथ तुम्हें पता ही होगा कि रिस्पॉन्स में नीचे एक आता है कि कंटेंट लेंथ को इतना कर देते हैं, कभी जीरो आते हैं कभी कुछ आता है, तो वहाँ पर एक पेलोड डाल देते हैं कि पेलोड इसको दे चेक ना कर पाए, कंफ्यूज हो जाए चेक करने वाला सर्वर। अब देखो ये याद तो रहेंगे नहीं, मेरे को भी याद नहीं रहते, बट मैं इनको यूज़ करता हूँ जब भी कोई एप्लीकेशन का कोई फीचर टेस्ट करना होता है ना, तो मैं ऐसे नोट्स खोल लेता हूँ कि सिनेरियोज याद आ जाते हैं। और क्या होता है, मैंने क्या खोला था, चालू हो चुकी है, ठीक है। यहाँ डालते हैं 192.168.5044.154, यही तो था ना, 51 था। ब्रेक्स पे चलते हैं, फाइल अपलोड पे चलते हैं, इस पे एक्सटेंशन वेरिफिकेशन भी है यहाँ पर, बट अपन कंटेंट टाइप वगैरह पे ट्राई आउट करके देखते हैं, ठीक है। बर्फ स्वीट चलता है वाला, चलेगा ये वाला यूज़ करके देखते हैं आज। डोंट शो मी दिस अगेन, मैं यहाँ पर इसमें ऐड ऑन कर लेता हूँ फायरफॉक्स में, क्रोम
वेब स्टोर एंड http oops birth certificate वो कहाँ है वेबसाइट का नाम कहाँ है ये रहा ना है। चलो नहीं चलता हुआ कोई नहीं यहाँ से डाल देते हैं प्रॉक्सी 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 बेसिक ये डाल के देख लेते हैं यही है इसको ऐड ऑन कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं ये शायद से मैंने बहुत टाइम बाद यूज़ करा है कम्युनिटी एडिशन देखते हैं इसमें क्या हलचल है इसकी हाँ ऐड कर देता हूँ पर भी ठीक है एक्सपोर्ट और मैं यही कर लेते हैं सर डॉट ये हो गया और स्वीट ठीक है 127.0.1 पोर्ट 80 सेव हो गया हो चुका है एंड यहाँ पर इसको इंपोर्ट भी बना देते हैं सर्टिफिकेट इंपोर्ट हम पे होल फाइल्स sir.c ओपन हो चुका है चलो इसको एक बार इंटरसेप्ट भी कर लेते हैं बाद में हो गया बढ़िया इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ा लेता हूँ सेटिंग्स में चल के यूज़र इंटरफेस डिस्प्ले 17 अब दिख जाना चाहिए इजीली ठीक है अपन इस पे चलते हैं अपलोड करेंगे सिंपल सा पेलोड या फाइल कह सकते हैं वही यहाँ पर कोई कंटेंट टाइप की वेरिफिकेशन है तो चूज़ फाइल इसको इंटरसेप्ट करेंगे अपन डेस्कटॉप पे डाउनलोड्स पे चलते हैं ये अपलोड करते हैं ओपन करते हैं अपलोड करते हैं ठीक है हमारे पास रिक्वेस्ट आ चुकी है अब तुम देख सकते हो यहाँ पर कंटेंट लेंथ ये कुछ है इसको रिपीटर में ले चलते हैं फॉरवर्ड करते हैं एंड यहाँ पर देखते हैं अपलोड फेल्ड आया ठीक है अब इसको भेजते हैं अपलोड वैसी बात है फेल्ड है यहाँ पर तो अपन वो पेलोड यूज़ करके देखते हैं कंटेंट लेंथ का क्या है ओके बार नोटपैड में इसको नोट डाउन कर लेता क्या है ये ऐसे क्वेश्चन मार्क इक्वल टू ये डॉलर अंडरस्कोर गेट ये एक्स ये ट्राई करते हैं इस पेलोड को भी इसको यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं कंटेंट लेंथ में सेंड करते हैं देखते हैं हुआ कि नहीं हुआ अपलोड फेल्ड हो रहा है मतलब कि ये कंटेंट लेंथ को भी नहीं देख रहा बट ये यहाँ पर क्या देख रहा है देखो मेरा वो रिक्वेस्ट भी यहाँ पर चेंज हो चुका है इसको मैं चेंज कर दूंगा देन देखो ये अपने आप ही वापस चेंज में आ रहा है ये अपने आप ही चेंज में आ रहा है वापस तो अब यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कंटेंट टाइप चेक हो रहा है तो कंटेंट टाइप चेंज करते ही यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा इन प्लेस अगर यहाँ पर कंटेंट टाइप में लेंथ में तुम चेंज कर पा रहे हो दैट्स अ ग्रेट थिंग यहाँ पर सिर्फ ये इसको लैब है तो सिर्फ इसको वैलिडेट करेगा बट इन रियल सिनेरियो यू कैन टेस्ट तुम इसको यहाँ चेंज कर सकते हो बिल्कुल इस पेलोड का यूज़ करके ठीक है यूजिंग नल बाइट इन फाइल नेम्स अब देखो फाइल नेम्स मैंने तुम्हें बताया कई कई तरीके से तुम इसको लिख सकते हो फाइल नेम्स को जैसे फाइल नेम्स है ये ऐसे ऐसे लिख सकते हो अलग अलग तरीके से अब इन केस कुछ भी नहीं वर्क कर रहा तुम यूज़ करो नल बाइट अब नल बाइट यहाँ पर क्या है नल का मतलब क्या होता है खाली एम्प्टी होता है एम्प्टी बिल्कुल अब सेम यहीं पर है जैसे ही ये यहाँ पर फाइल डॉट पी एच पी डॉट जिफ मतलब कि ये यहाँ पर एज अ पेलोड क्या काम कर रहा है खाली है बट ये साथ में क्या जोड़ रखा अपन ने डॉट गिफ तो मतलब वैलिडेट होगा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है बट एग्जीक्यूट हो जाएगा ये समझ रहे हो
ठीक है, तो मतलब कि रिप्रेजेंट करेगा कि जैसे फाइल डॉट PHP है। अब यहाँ पर एनकोड में लिख रखा है, अगर मैं नल को एनकोडिंग वैल्यू में लिखूंगा तो ये ऐसा ही आएगा, नल को एम्प्टी स्पेस नल, यहाँ पर कुछ भी नहीं है नल, फिर देन डॉट गिफ लिख रखा है, मतलब कि ये इसको बाईपास कर देगा, मतलब यहाँ कुछ नहीं है, बट अपन ने साथ में लगा रखा है ये डॉट गिफ कि ये इनवैलिड ना कर दे, कि इस वाले एक्सटेंशन को इनवैलिड ना करते। बट इस केस में भी क्या हो रहा है भाई, अपन ने सारे ट्राई कर लिए, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है ये, इसके इसको भी चेक कर रहा है कि भाई इनवैलिड आ रहा है, बट अपन ने आपके वजह इसको नल डाल दिया। अब अगला सिनेरियो क्या आता है कि ज़रूरी नहीं है तुम फाइल डॉट PHP ऐसे डालो, तुम इसको अपोजिट भी कर सकते हो। जैसे फाइल डॉट, तुमने कोई एक फाइल बनाई पेलोड की, अब तुमने उसको डॉट PHP के बजाय PDF में सेव कर दिया, PDF या इमेज में सेव कर दिया, SVG में कर दिया, बट तुम उसको एग्जीक्यूट कराना किस में चाहते हो, PHP के फॉर्मेट में। ठीक है, तो तुम इसको ऐसे यूज़ करके देख सकते हो बिल्कुल, कि फाइल जब अपलोड कर रहे हो तो SVG की जगह तुम इसको चेंज कर दो, इसके एक्सटेंशन को। अपलोडिंग एन अनपॉपुलर PHP एक्सटेंशन, PHP के बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं, जैसे कि PHP 5 यूज़ कर सकते हो, PHP 4, एंड देन इन्हीं के इसको तुम ट्राई कर सकते हो फॉर्मेट में चेंज करके, फॉर्मेट में चेंज ला सकते हो बिल्कुल ऐसे, जैसे कि PHP है तुम इसको PHP कर दो, अगर केस सेंसिटिव नहीं है तो, केस सेंसिटिव नहीं है तो ऐसे करके देख सकते हो, PHP ऐसे चेक कर सकते हो बिल्कुल, कि अगर केस सेंसिटिव नहीं है तो 3 4, तो इनको अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ ट्राई कर सकते हो। अब इन्हीं सब को, जो ये मैंने तुम्हें बताया 8 मेथड, इन्हीं को तुम मिक्स कर दो अपलोड फीचर में टेस्ट आउट करने के लिए, कि भाई ये सारे हैं एस्पेक्स PHP 5 एक्सटेंशन है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि उसमें देखो, देखा हो तुमने यहाँ पर कि ओपन फोल्डर, इसमें चलते हैं, यूज़र शेयर वेब शेल्स, कहाँ है, किधर है वेब शेल्स, वेब शेल्स, तुम देखो यहाँ पर एस के भी पेलोड है, एस्पेक्स के भी पेलोड है, JSP की भी है। अरे ये क्या नाम है भाई, ये तो खतरनाक नाम है, इसके अंदर भी और पेलोड्स हैं, वर्डप्रेस के पेलोड्स हैं। एक बार में अभी आया, कोई आया है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। अब देखो, मैं जैसे तुम्हें बताता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि फाइल अपलोड से सिर्फ रिमोट कोड एग्जीक्यूशन ही लिया जाए। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था एप्लीकेशन लेवल डोस भी बताया था, तुम उसको फाइल अपलोड के थ्रू भी कर सकते हो। एक ऐसी इमेज डाल दो जिसमें बेस ऑफ पिक्सल्स एंड फ्रेम्स हो। ठीक है, फाइल अपलोड के फीचर को टेस्ट करने का तरीका, और तुम टेस्ट कर सकते हो सिंपल एक्सरसाइज, एक इमेज बना लो, इमेज ले लो, या एक PDF ले लो, PDF। अब उसमें क्या होना चाहिए, एक्सरसाइज का पेलोड एम्बेड होना चाहिए। तुम उसको कैसे बना सकते हो, जैसे कि इको कर लो, अगर तुम्हारी इमेज है इको करो एक्सएसएस पेलोड, पेलोड एंड उसको एक इमेज में ट्रांसफ़र कर दो, इमेज में इमेज डॉट SVG, ऐसे अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई अदर टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं, उनके साथ हो जाएगा। वैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक, इसमें मेरे पास है, ये रहा एक, ये यहाँ पर नहीं खोल रहा मैं इसको, एक बार क्रोम में खोल के देखूँ, ओपन विद गूगल क्रोम। अब देखो यहाँ पर क्या एक एक्सेस है PDF के फॉर्म में, तो तुम फाइल अपलोड में इसको करके देख सकते हो बिल्कुल, अपलोड करके देखो फाइल में। अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ इसका फाइल अपलोड वाया एक्सेस, अपलोड POC, ओ ये रहा, ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैंने अब तक 2 ही रिकॉर्ड करके रख रखे हैं, देखो। अब इसने किसी विक्टिम को फाइल के PDF में कुछ भेजा है, ठीक है, विक्टिम को कुछ भेजा है कमेंट के फॉर्म में, या अपनी टीम में ऐड करके कुछ विक्टिम को भेजा है। अब जैसे विक्टिम की साइड में एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, कहाँ पर, जैसे विक्टिम की साइड पे, विक्टिम की साइड से खुला है ये विक्टिम ने खोला अपनी साइड से दूसरे अकाउंट पे, ठीक है, तो एग्जीक्यूट हो गया। तो यही होता है फाइल अपलोड, तुम बिल्कुल देख सकते हो दूसरे फॉर्मेट में, इसने दिखा दिया क्वालिटी की ऐसे भी होता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि फाइल अपलोड से रिमोट कोड एग्जीक्यूशन ही पॉसिबल है। ठीक है,
एंड यहाँ पर सेवरल फीचर्स हैं, मतलब अलग अलग फाइल अपलोड के थ्रू किए जा सकते हैं जो वैसे पेलोड है, जैसे कि जिसमें सिंबल्स वगैरह है वो नहीं हो सकते, तो अपन फाइल अपलोड में कर सकते हैं, मतलब कि कोई इमेज अपलोड कर दी, कोई पीडीएफ अपलोड कर दी, ठीक है, उनके फॉर्मेट में इन सब पेलोड्स को ट्राई कर सकते हैं। अपन ने जितने सीखे उतने ट्राई कर लेंगे। ब्लैक लिस्टिंग बाईपास, जैसे कि PHP ASP JSP कोल्ड फ्यूजन यूजिंग रेंडमाइज कैपिटलाइजेशन। मैंने तुम्हें बताया कि अगर .php .jsp जो वेब शेल्स अपने, ये जो वेब शेल्स हैं, अगर ब्लैक लिस्ट हो रखा है, ब्लैक लिस्ट मतलब कि वेबसाइट पे कन्फिगर कर रखा है, अगर ऐसी फाइल अपलोड होती है तो डायरेक्ट एरर दे दे, इनको कुछ भी ना करने दे या ब्लॉक कर दे। तो उसको बाईपास करने के लिए सेवरल मेथड्स हैं, इनका यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था वाइट लिस्टिंग बाईपास करने का तरीका, यही एक्सप्लेन करके जैसे मैंने तुम्हें बताया था, ये इन्हीं फॉर्मेट में यूज़ करके। ये बाकी जो दूसरी वल्नरेबिलिटीज़ हैं ये अपन तब सीख लेंगे जब अपन उन वल्नरेबिलिटीज़ को सीख लेंगे, जब यूज़ करेंगे बाकी ये सब पेलोड्स को। तो ये बात वही पेलोड है सिंपल, उसको अलग अलग फॉर्मेट्स में यूज़ करा, किसी को एक्सेल फाइल में यूज़ करा, किसी को .svg फाइल के फॉर्मेट में यूज़ करा, ठीक है, किसी को पीडीएफ में यूज़ करा। तो वही पेलोड्स को अलग अलग फाइल नेम्स के उसमें यूज़ करा है, समझे, अलग अलग फाइल्स को अलग अलग फॉर्मेट में यूज़ करा है पेलोड्स को, अगर डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं हो रहे तो, ठीक है। और मैं तुम्हें थोड़ा बता देता हूँ कि वीवली का वो क्या काम आ सकता है। वीवली का टर्मिनल sudo काली में प्रिंट स्टोर लाता बस तो दिखाऊँ तो वीवली, ये देखो वीवली आता है यहाँ पर, वीवली -h कर लो, इसका सिंपल यूज़ आ जाता है। जनरेट करेंगे न्यू एजेंट, तो अपन लिखेंगे जनरेट, जनरेट इसके आगे -h लगा दो। अब जनरेट के आगे मतलब ये तीन ऑप्शन है, इनके अलग अलग हैं, ठीक है। तो अपन पासवर्ड जनरेट करेंगे, पासवर्ड की चलो एक लिस्ट बना लेते हैं, एजेंट पासवर्ड कर लेते हैं यहाँ पर, पासवर्ड, एंड देन अपन इसको यहीं सेव करा लेते हैं। अब देखो इसने एरर दे दिया, इसको कुछ मिला नहीं, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर फ्लैश ऑफ मयंक, मयंक के अंदर इसको सेव करा देते हैं, पासवर्ड .txt में करा देते हैं। ये जनरेट हो चुकी है, अगर मैं कैट करूँगा तो कैट, अब इसके अंदर देखो PHP इंक्लूड है, PHP का एक पेलोड है .txt के फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में .txt के फॉर्मेट में, ठीक है। अपन ने कर लिया -h, ठीक है। अब इसको करके कैसे देखना अपन, अब अपलोड करेंगे कौन सी फाइल है, होम पे पासवर्ड .txt, ऑब्वियस सी बात है ये अपलोड हो जाएगी। अच्छा फाइल ही चूज नहीं हुई है, ये क्या पता चल रहा है। सिंपल पे करते हैं बस, ये क्या हो सकता है इस फाइल से भी, अपलोड कर देते हैं। अब अपलोड हो चुकी है, तुम इसको देख सकते हो, यहाँ पर कुछ नहीं है, सिंपल डाउनलोड हो गया। खोल के भी देखो तो इसमें कुछ खास भी नहीं है, कचरा है, समझ भी नहीं आएगा, बट ये पेलोड है इनकोडेड फॉर्म में। अभी अपलोड हो चुका है, तुमने देखा कि ये अपलोड हो चुका है, ओपनिंग लिंक नहीं होता है, डाउनलोड हो जाएगा। ऐसा कर लो, कॉपी लिंक एड्रेस, ऐसा कॉपी कर लिया, लिंक एड्रेस का ही लिंक है, कंट्रोल C करते हैं एंड वीवली में चल के, वीवली में चल के पेस्ट करते हैं। अब ठीक है, एरर दे रहा है, वीवली URL पासवर्ड, अच्छा गलती कर दी, टर्मी -h करते हैं इसमें, URL देंगे, URL पासवर्ड .txt एंड cmd लिख देंगे। कमांड अपन देते हैं, सपोज करते चलो ls करते हैं, क्या दे रहा है इसको, क्या दिक्कत हो रही है, कमांड, अच्छा यार इस पे मॉड्यूल्स नहीं मिल रहे जब ये एरर आ रही है, ओ ये मसला है, इसको मिल नहीं रहे। apt इंस्टॉल वीवली, इसको मिल नहीं रहे, जब भी सोचो एरर किस बात की आ रही है यार, जब चलना तो चाहिए हिसाब से। तो कोई इसका यूसेज मैंने लिखा हुआ है, टेंशन मतलब, मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसको करना कैसे है। और मैंने किस में सेव करा था इसको, वीकली का, नहीं इसमें भी नहीं है, एक बार दिखाता हूँ यार तुम्हें इसका यूसेज, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। वीवली
वीवली गिटहब वेपनाइज्ड वेब सेल पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन। थोड़ा यूसेज देख लेते हैं, एक बार यूसेज ही देखना अपने को। ओके, यूआरएल पासवर्ड एंड सेम तो कर रहे हैं यार, फिर अपने तो कोई दिक्कत है नहीं, बिल्कुल सही तो कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। शायद से टूल वर्क नहीं कर रहा, आई थिंक सो। ये टूल वर्क नहीं कर रहा है, इसको कुछ मॉड्यूल्स नहीं मिल रहे। बट तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हारी वो फाइल अपलोड हो चुकी है, ये पासवर्ड डॉट टी वाली, तुम इसको वीवली के थ्रू रिमोट एक्सेस ले सकते हो इसी फाइल का जो अपलोड हो चुकी है। समझ गए? इसे कह सकते हो रिवर्स सेल कह सकते हो, कि एक्सेस ले लिया सर्वर का, अगर फाइल अपलोड हो चुकी है। तुम इसको यूज़ करके देखना, एक बार तुम ट्राई करके देखना वीवली को, शायद से इसमें आउटडेट हो चुका है या इसमें कुछ मॉड्यूल्स नहीं है, तब एरर दे रहा है। वरना पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन की अगर कोई तुमने फाइल अपलोड कर दी इसकी बनाई, ठीक है, पीएचपी की फाइल, देन ये उसको सुनेगा अपनी साइड पे कि अपलोड होने के बाद वो एग्जीक्यूट हो चुकी है, तो सिग्नल फेंक दी होगी वो, तो अपन उसको कैप्चर करेंगे यहीं पर, मतलब कि रिमोट एक्सेस लेंगे, जैसे एसएसएच करते हैं ना, एसएसएच करके @IP डाल दी, यूजर नेम @IP, सेम काम यहीं पर होता है कि वो वहाँ पर चालू हो चुका है, बट अपने को यहाँ पर सिर्फ एक कनेक्शन लेना है। बट यहाँ पर ये इंस्टॉल नहीं है, इसको मैं कल देखूंगा। बट इसका सिंपल यूसेज यही है कि वो यूआरएल इसमें वो अपलोड हो चुका है, इसमें अपलोड हो चुका है, एंड दोनों साइड से एग्जीक्यूट होंगे पेलोड। इसमें कुछ दिक्कत ही है, एक बार ट्राई करके देखना इसके। एंड ये सारे मेथड्स हैं जितने मैंने बताए, उतने इनफ है फिलहाल को तो टेस्ट करने के लिए। एंड और क्या रहेगा यहाँ पर, स्लाइड, ये चलो मैं शेयर कर दूँगा, वही है, चलो मैं तुम्हें शेयर कर दूँगा, ठीक है। ये वाला दूसरा पढ़ के देख लेना, और एक वीवली को ट्राई करके देखना, मतलब कि पहले कोई सिंपल सी लैब ले लो जिसमें तुम फाइल अपलोड कर दो, ठीक है। देन उसको वीवली के थ्रू रिमोट एक्सेस बना के देखना कि बना पा रहे हो या नहीं। अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, मैं कल बता दूंगा, ठीक है। ट्राई करके देख लो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय। कोई डाउट है वैसे? करके देख लो, बाद में आए तो बता देना, ठीक है। करके देख लो पहले, फिर सिंपल। और पोर्ट्स व्यूअर पे ट्राई कर लो 2-4 लैब्स, स्टार्टिंग के 3 पॉइंट से तो मिलती हुई लैब है, बाकी दूसरे बग से रिलेटेड मिक्स है वो, ठीक है। ट्राई करके देख लो, बाय।